साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राम मंदिर को उड़ाने की साजिश। यूपी का सुहेल गिरफ्तार। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश कर रहे एक संदिग्ध आतंकी को TSNIA ने बुधवार शाम कर्नाटक से गिरफ्तार किया। युवक का नाम मोहम्मद सुहेल है। वह यूपी के सहारनपुर के गंगोह का रहने वाला है और कर्नाटक की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS ने दावा किया है कि सुहेल पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। वह पहचान छिपाकर कर्नाटक के दावणगेरे में रह रहा था। हालांकि उसने पहचान कैसे छिपाई थी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। यूपी में मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मेरठ में हल्की बूंदाबांदी हुई। सुबह से प्रदेश के ज्यादातर शहरों में धूप निकली हुई है। हवा की स्पीड धीमी होने से गर्मी और उमस भी बढ़ गई है। इस बीच मानसून को लेकर राहत भरी खबर है। यह 2 से 3 दिनों में यानी 28 जून तक बिहार बॉर्डर से गोरखपुर महाराजगंज के रास्ते प्रदेश में एंट्री कर सकता है। 29 जून तक लखनऊ पहुंच सकता है। 1 से 2 जुलाई तक पूरे यूपी में छा सकता है। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर देना पड़ेगा। 2 गुना जुर्माना 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। ट्रेन में अब बिना टिकट यात्रा करने वाले पैसेंजर को पहले से 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। रेल मंत्रालय ने 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। 1 जुलाई से आधार कार्ड में ईमेल अपडेट करना हुआ मुफ्त। UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर एक राहत भरी खबर दी है। 1 जुलाई से आप अपने आधार कार्ड में अपनी ईमेल ID मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 6 महीने जुलाई से दिसंबर तक का समय दिया है। पहले इस सुविधा के लिए 75 रुपए का शुल्क देना पड़ता था, जो अब नहीं देना होगा। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता समेत 13 नजरबंद। यूपी पुलिस ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को प्रतापगढ़ पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। वे सुबह 5 बजे से शुक्रवार रात 9 बजे तक पुलिस निगरानी में रहेंगे। यह कार्रवाई कुंडा क्षेत्र के संवेदनशील माने जाने वाले शेखपुर आशिक गाँव में मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। राजा उदय प्रताप सिंह हर साल मुहर्रम के दिन मंदिर परिसर में हनुमान पाठ और भंडारे का आयोजन करते हैं। प्रदेश सरकार मौसमी रोग नियंत्रित का रोड मैप तैयार बना रही है। 1 जुलाई को स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और पंचायतों में संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता शपथ के साथ इस वर्ष का अभियान शुरू होगा, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इसके समानांतर 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान होगा, जिसमें रोगियों की पहचान और इलाज किया जाएगा। डायरिया को भी अब संचारी रोग मान लिया गया है। इसके नियंत्रण पर विशेष जोर रहेगा। CM योगी आज 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। अक्षय पात्र किचन का करेंगे उद्घाटन। CM योगी आज 25 जून से गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह संत कबीर नगर और देवरिया में भी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुरुवार को सबसे पहले संत कबीर नगर पहुँचेंगे। यहाँ से धनघटा और गोरखपुर की सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के विकास कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सांसद ने राम मंदिर जमीन घोटाले के सबूत SIT को दिए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT को आप सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले से जुड़े सबूत दिए। संजय सिंह गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ में SIT के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत के ऑफिस पहुंचे। वे करीब 12 मिनट कमरे में रुके। संजय सिंह ने बाहर आकर कहा, राम मंदिर में जमीन घोटाले के 11 कागजात मैंने SIT को सौंपे हैं। जेल में संदिग्ध नशीले पदार्थ के साथ पकड़ी गई माँ बेटी। बिजनौर जिला जेल में एक बंदी से मुलाकात करने पहुंची माँ बेटी के पास संदिग्ध नशीला पदार्थ मिलने से हड़कंप मच गया। जेल गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने तलाशी के दौरान दोनों महिलाओं को संदिग्ध पदार्थ के साथ पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस फिलहाल माँ बेटी से पूछताछ कर रही है। यूपी भाजपा की नई टीम में पूजा पाल उपाध्यक्ष बनी। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा ने गुरुवार को अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। 64 नाम की इस लिस्ट में 52 लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी यानी प्रदेश टीम में जगह मिली है। इनमें 19 उपाध्यक्ष, 19 मंत्री, 8 महामंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष हैं। अब इसके अलावा 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री और 3 अन्य पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। 13वीं के
दिन बाद घर पहुंचा। युवक गाजियाबाद में मिली थी लाश। गाजियाबाद में 13वीं के अगले ही दिन एक युवक घर लौट आया। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे उसने घर का दरवाजा खटखटाया। बेटे को सामने देखकर माँ उसे गले लगाकर रोने लगी और बोली, बेटा कहाँ थे? हम लोगों ने तो तुम्हारी 13वीं भी कर दी। परिजनों ने युवक से पूरी घटना के बारे में पूछताछ की, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वह कुछ भी स्पष्ट नहीं बता सका। पुलिस के मुताबिक 16 मई को स्थानीय दुकानदारों से विवाद के बाद युवक को शांति भंग के आरोप में जेल भेजा गया था। सिंधी समाज बोला चंपत राय को दी थी 200 किलो चांदी रसीद अब तक नहीं मिली। अयोध्या के श्री राम मंदिर में छड़ावा चोरी मामले में रोज नए आरोप लग रहे हैं। अब मुंबई के विश्व सिंधी सेवा संगम ने आरोप लगाया है कि 200 किलो चांदी दान करने की रसीद आज तक नहीं मिली। न ही ये बताया गया कि चांदी का इस्तेमाल कहाँ हुआ। इसके अलावा एक महिला ने काकभुशुंडी कौवे के रूप में एक आरसीबी की चांदी की मूर्ति दान करने की रसीद नहीं देने के आरोप लगाए हैं। दोनों ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के हाथ में दान की चांदी सौंपी थी। एलडीए ने भूमि आईएएस समेत कई कोचिंग सील की। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। इसके बाद से लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने कोचिंग, लाइब्रेरी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों की जांच शुरू की है। आज एलडीए, अग्निशमन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम विभिन्न इलाकों में मानकों के विपरीत संचालित प्रतिष्ठानों की जांच कर रही है। रिश्वतखोरी में गिरफ्तार वन दरोगा निलंबित। गोंडा के तरफगंज वन रेंज में तैनात वन दरोगा बालकराम को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें 2 दिन पहले 23 जून को एंटी करप्शन टीम ने 6000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। वन संरक्षक डॉक्टर एम मारन ने निलंबन के साथ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बालकराम को परसदा गेट स्थित वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने से पकड़ा गया था। उन पर फर्नीचर दुकान चलाने की अनुमति देने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। एंटी करप्शन देवीपाटन मंडल थाने की टीम ने यह कार्रवाई की। मुरादाबाद में भारी वाहनों पर 2 दिन की रोक। मुरादाबाद यातायात पुलिस ने मुहर्रम के अवसर पर शहर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 दिवसीय रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था 26 जून 2026 की दोपहर 2 बजे से लागू होकर 27 जून 2026 की सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान शहर की सीमा में भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। रायबरेली में 2 दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थान सील। लखनऊ में हुई घटना के बाद रायबरेली जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पिछले 3 दिनों में जिले भर में 2 दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई से कोचिंग संस्थान संचालकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले सभी प्रबंधकों ने जिलाधिकारी रायबरेली सरनीत कौर ब्रोका से दोपहर 1:30 पर मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताई। खनन माफियाओं पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। 64 वाहन पकड़े। मुजफ्फरनगर जनपद में अवैध खनन और बिना अनुमति खनिज परिवहन करने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 1 महीने के विशेष अभियान के दौरान 64 वाहनों को पकड़ते हुए करीब 27.60 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। कार्रवाई के बाद अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चित्रकूट का रामायण सर्किट में बनाएगा नई पहचान। चित्रकूट का रामायण सर्किट के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ गणेश बाग क्षेत्र के बगरेही गांव के पास श्री राम वाटिका इको पार्क परियोजना तेजी से आकार ले रही है। 11.38 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहे इस पार्क का 50% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। यह परियोजना चित्रकूट को इको और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। कन्नौज में मक्का खरीद शुरू 31 जुलाई तक चलेगी। कन्नौज जिले में मक्का खरीद 15 जून से शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई तक चलेगी। इसके लिए कुल 10 क्रय केंद्र अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 9 केंद्र वर्तमान में सक्रिय हैं। सरकार ने मक्का कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। खाद्य विभाग द्वारा अनुमोदित इन 10 खरीद केंद्रों में कन्नौज तहसील में 1, तिरवा में 3 और छिबरामऊ में 6 केंद्र शामिल हैं। किसानों को निर्धारित एमएसपी के अतिरिक्त उतराई और छनाई के लिए 20 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान भी किया जाएगा। एक केंद्र पर अभी तक प्रभारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। भाजपा
की नई प्रदेश टीम में गाजीपुर का बड़ा सियासी। प्रदेश की राजनीति में गाजीपुर का कद एक बार फिर बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश टीम में जिले के 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। संगठन में गाजीपुर की बढ़ती भागीदारी और मजबूत पकड़ को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। नोएडा में 87,000 संपत्तियों का होगा सेफ्टी ऑडिट। लखनऊ में हाल ही में हुए हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण अलर्ट मोड में आ गया है। शहर में किसी भी संभावित दुर्घटना या आपदा को रोकने के लिए प्राधिकरण ने बड़े स्तर पर सेफ्टी ऑडिट अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश ने शहर की करीब 87,000 संपत्तियों की व्यापक सुरक्षा जाँच कराने के निर्देश दिए हैं। संभल में कब्रिस्तान भूमि पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी ध्वस्त। संभल के गांव कसेरुआ में मस्जिद मुस्तफा कादरी को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किए जाने के मामले की वस्तुस्थिति जानने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज गुरुवार को पहुंचेगा। यह प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल का निरीक्षण करेगा और स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरे प्रकरण की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को सौंपेगा। यूपी में 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी सभी कक्षाओं की पढ़ाई। सूर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलीलाबाद में 1 जुलाई से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन 23 जून से शुरू हो चुका है, जबकि 1 जुलाई से विद्यालय की सभी कक्षाओं का नियमित संचालन प्रारंभ हो जाएगा। प्रयागराज में 1 जुलाई से संभव अभियान होगा शुरू। प्रयागराज में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। बुधवार जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई जिला पोषण एवं कन्वर्जेंस समिति की बैठक में पोषण सुधार का एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब योजनाओं की निगरानी केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर जमीनी स्तर पर कार्यों का जायजा लेंगे। बीवीजी का नगर निगम पर 35 करोड़ बकाया का दावा। मेरठ में डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था पर संकट गहराता नजर आ रहा है। कूड़ा उठाने का कार्य कर रही बीवीजी कंपनी ने नगर निगम पर करीब 35 करोड़ रुपए का बकाया होने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि भुगतान नहीं मिलने के कारण पिछले 6 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सका है, जिससे काम प्रभावित होने लगा है। गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल खुले अलीगढ़ में टीचर्स ने बच्चों का किया स्वागत। अलीगढ़ में भीषण गर्मी के चलते कई दिनों तक बंद रहने के बाद गुरुवार को परिषदीय विद्यालय फिर से खुल गए। स्कूलों के गेट खुलते ही बच्चों की आवाजाही शुरू हो गई और कक्षाओं में विद्यार्थियों की मौजूदगी से स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई। गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विद्यालयों को 24 जून तक बंद रखने का फैसला किया था। छुट्टियां खत्म होने के बाद गुरुवार सुबह छात्र छात्राएं उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे। कई बच्चे निर्धारित समय से पहले ही विद्यालय पहुंच गए। सहारनपुर में घर में चल रही थी शराब की फैक्ट्री। सहारनपुर में बड़गांव थाना क्षेत्र के सावंत खेड़ी गांव में पुलिस ने अवैध शराब के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। एक मकान में संचालित कच्ची शराब की भट्टी पर छापेमारी कर पुलिस ने 610 लीटर अवैध शराब, 800 लीटर लहन और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा और लखनऊ बनेंगे निवेश के नए बड़े हब। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के इंडस्ट्री लीडर्स रोड शो में उत्तर प्रदेश निवेश और औद्योगिक विकास के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। कार्यक्रम के दौरान एम्बेसी ग्रुप, IBM और कॉग्निजेंट जैसी देश विदेश की दिग्गज कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उनकी नीतियों की जमकर सराहना की। लखीमपुर खीरी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। लखीमपुर खीरी में बुधवार को प्रशासन ने सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की। नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने संकटा देवी मंदिर के पास अग्रसेन चौराहे से सुभाष पार्क तक अभियान चलाया। इसका उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना था। संत कबीर नगर में भारत नेट योजना से गांवों में आएगी डिजिटल क्रांति। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए BSNL ने भारत नेट FTTH सेवा के विस्तार के साथ युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर लेकर आया है। भारत नेट उद्यमी योजना के तहत स्थानीय युवा और छोटे कारोबारी अपने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार कर मासिक आय अर्जित कर सकेंगे। झांसी
झांसी स्टेशन पर 40 मिनट खड़ी रही। वंदे भारत एक्सप्रेस। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर बुधवार को वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 40 मिनट तक खड़ी रही। ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास कोच का ऑटोमेटिक गेट बंद नहीं होने के कारण उसे निर्धारित समय पर रवाना नहीं किया जा सका। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का नया समय लागू। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध संयुक्त जिला चिकित्सालय में ओपीडी संचालन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। मरीजों को बेहतर, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पताल प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। 60 लाख की चोरी में नौकरानी बॉयफ्रेंड समेत 3 अरेस्ट। कानपुर के स्वरूप में नगर कारोबारी के घर से 60 लाख की चोरी करने वाली किशोरी नौकरानी, उसके बॉयफ्रेंड समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कारोबारी ने पालतू कुत्ते की देखरेख के लिए किशोरी को नौकरी पर रखा था। नौकरी के दूसरे ही दिन किशोरी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे दिया था। वह 1 माह से बॉयफ्रेंड के साथ काकादेव में लिव इन में रह रही थी। चोरी करने के बाद आरोपी घूमने के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और माउंट आबू गए थे। गोविंदानंद सरस्वती बोले, अविमुक्तेश्वरानंद राम मंदिर के पहले चोर। अयोध्या राम मंदिर छरहावा चोरी मामले को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दीक्षित शिष्य स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने बड़ा दावा किया है। बुधवार को उन्होंने मुंबई में न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने 1000 गांवों जाकर सोना और दान जुटाया था। अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे। यूपी के रिटायर्ड शिक्षकों को बड़ी राहत, पेंशन ग्रेच्युटी के लिए नहीं काटने पड़ेंगे। कार्यालय के चक्कर। प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, GPF और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार इन देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गई है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के लंबित व निस्तारित मामलों की जानकारी मांगी गई है। अंबेडकर नगर के अवधेश द्विवेदी को मिला मेहनत और समर्पण का इनाम। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को अपनी 64 सदस्यीय टीम घोषित की। उन्होंने समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले अंबेडकर नगर के अवधेश द्विवेदी को अवध क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया है। अवधेश द्विवेदी बीटी तहसील के दुबाने के पूरा के रहने वाले हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनने पर लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर वीरांगना महारानी दुर्गावती की सोने की प्रतिमा लगवाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आयोग बनाया जाएगा। नौजवानों को 2% आरक्षण दिया जाएगा। अखिल भारतीय गोंड महासभा का लखनऊ में पीडीए भवन होगा। उन्होंने कहा कि पीडीए में A का मतलब आधी आबादी और अल्पसंख्यक के साथ आदिवासी भी है। कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम ढहने के हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। हादसे के दूसरे दिन भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी है। सेना ने सर्च ऑपरेशन में अत्याधुनिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR सिस्टम भी तैनात किया है। EPFO पोर्टल 26 से 28 जून तक बंद रहेगा। EPFO का ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल को 26 से 28 जून तक बंद रहेगा। संगठन एक बड़ा सिस्टम माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन करने जा रहा है। इस दौरान PF विड्रॉल, ट्रांसफर और अन्य डिजिटल सर्विस प्रभावित रहेंगी। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड नियमों में सख्ती। अगर आप HDFC रेगैलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। 1 जुलाई से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियम बदल रहे हैं। अब फ्री लाउंज सुविधा पाने के लिए आपको पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रूपए खर्च करने होंगे। यह बदलाव उन लोगों के लिए है जो मुख्य रूप से यात्रा के फायदों के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जुलाई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। जुलाई का महीना छुट्टी
छुट्टियों के लिहाज से व्यस्त रहने वाला है। देश भर में अलग अलग त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों की वजह से बैंक कुल 12 दिन बंद रह सकते हैं। इसमें 6 साप्ताहिक छुट्टियां, रविवार और दूसरा / चौथा शनिवार शामिल हैं। आपको सलाह दी जाती है कि बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही प्लान करें। हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है। आने वाले दिनों में हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है। यह दावा ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और रिफाइनरी प्रोडक्शन में कमी के चलते जेट फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे एयरलाइंस कंपनियों की लागत बेच गई है। कंपनियों पर बढ़े इसी आर्थिक बोझ का सीधा असर अब आम यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी हवाई टिकट की कीमत का करीब 30% हिस्सा सिर्फ फ्यूल कॉस्ट की लागत का होता है। यूजर्स का डेटा भारत से बाहर भेजने पर रोक, देश में ही स्टोर होगा रिकॉर्ड। अब आपकी प्राइवेसी और पर्सनल डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अब टेलीकॉम कंपनियों को आपके फोन, इंटरनेट इस्तेमाल और कॉलिंग से जुड़ा सभी तरह का डेटा और लॉग्स अब भारत में ही स्टोर करना होगा। कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा देश के बाहर नहीं भेज पाएगी और न ही किसी विदेशी संस्था के साथ शेयर कर सकेगी। दरअसल दूरसंचार विभाग ने बुधवार को टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। जुलाई में बैंकों में कई छुट्टियां। अगले महीने एक और बड़ा बदलाव बैंक की छुट्टियों को लेकर है। जुलाई महीने के दौरान बैंक करीब 12 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। इनमें 6 साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा 6 छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों के वजहों के कारण रहने वाली हैं। ये छुट्टियां क्षेत्रवार होंगी। 11 जुलाई को महीने का दूसरा शनिवार है। 25 जुलाई को जुलाई महीने का चौथा शनिवार है। इन दोनों शनिवार को हमेशा की तरह अवकाश रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।